अगर कंगना ऐसे कह रही है कि रेपिस्ट है किसान, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अगर आवाज़ बन के कंगना बोल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक बार बयान देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो माफ़ी मांगी थी उस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। और ये अगर रेपिस्ट हैं किसान, तो किसानों में अब वोट मांगने जाएंगे। अभी हरियाणा में और कई जगह चुनाव हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भी कई उस पर चुनाव हैं। तो जब रेपिस्टों से वोट मांगने जाएंगे तो वो जवाब देंगे कि कौन रेपिस्ट है। भाजपा ने तो कह दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं है इनका बयान से, ये निजी बयान है उनका, लेकिन उन्होंने तो सारी बात बोल दी है कि भैया चाइना से फंडिंग हो रही थी, ऐसे गलत लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो महारत हासिल है, किसी भी सांसद को वो बाहर निकलवा देते हैं, सस्पेंड करवा देते हैं, 2 महीने को 4 महीने को आजीवन सस्पेंड करवा देते हैं। तो कंगना को भी करवा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये बयान नहीं है तो कंगना को सस्पेंड कर दें, वहाँ से निकाल दें सदन से, अगर उसने गलत बयानी किसानों के ऊपर दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट है कंगना को और भारतीय जनता पार्टी ये बयान दिलवा रही है, तो ये बात समझनी चाहिए कि जाएंगे तो वोट मांगने किसान में। ये आज भी कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान हिंसा नहीं चाहता, यहाँ किसान किसी तरीके से तोड़ फोड़ नहीं चाहता है। यहाँ किसान अगर ऐसे ही अगर जैसे ये लोग बयान दे रहे हैं, अगर किसान भी उग्र हो जाता तो मुझे लगता आज दिल्ली पे कब्जा होता भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार नहीं होती, मोदी जी सदन में नहीं होते, तो कुछ और ही होता। लेकिन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन 13 महीने करने के बाद भी उनको और किसान रेपिस्ट लगता है, तो मुझे लगता है उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी कंगना को या तो सदन से बाहर करे या उसको सस्पेंड करे, और नहीं तो ये माना जाएगा कि कंगना का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी। राकेश टिकैत ने भी ये बोला है कि भैया होश में रह करके बात करो कुछ बोलने से पहले। देखो, भारतीय जनता पार्टी जितने भी देश में अनगढ़ बयान देते हैं, किसानों के खिलाफ देते हैं, देश की सेना के खिलाफ देते हैं, देश में नौजवानों के खिलाफ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा संरक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों उनको कैसे लगता है कि किसान हमें वोट नहीं देगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे, उनको न जाने कैसे लगता है कि देश का नौजवान वोट नहीं देगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे। ईडी और चुनाव आयोग और CBI ये बहुत दिन तक आपको रोक नहीं पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। कहीं जनता के समझ में जिस दिन ये आ गया, देश के किसानों की समझ में जिस दिन ये आ गया कि ईडी और CBI आपको सत्ता में बिठा रखी है, तो आपको गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा, आप गद्दी पे नहीं बैठ पाओगे। हरियाणा के अंदर किसानों को घुसने नहीं दिया था जो पंजाब से आए थे। हरियाणा के अंदर अब चुनाव भी है, बयान ऐसे आ रहे हैं किसान विरोधी, ये देश में किसान जो है वो एक तरीके से रेपिस्ट है। क्या फर्क पड़ेगा हरियाणा पे मोदी जी पर? देखो, फर्क तो मैं बता रहा हूँ, बस मोदी जी सत्ता में नहीं है। अगर चुनाव होता और सही अगर इंसाफ होता, सारी एजेंसियां ठीक काम करती, तो आज मोदी जी सत्ता में नहीं थे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी जी चुनाव आयोग और ईडी और CBI के माध्यम से लोगों को बहका के, और न्यूज़ चैनल जो देश के न्यूज़ चैनल हैं उनमें गलत सलत खबरें दिखा के ये सत्ता में आए हैं। सत्ता में जनता इनके खिलाफ है। आज भी अगर किसी मोहल्ले, किसी गाँव, किसी आप उस ब्लॉक में चले जाओ तो आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। हरियाणा में किसान अब क्या करेंगे इस बयान के बाद? हरियाणा में किसान ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अंदर घुसने नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अब सत्ता में 20 साल नहीं आएगी। क्या जीतेंगे हरियाणा? वो तो सब ऐसे कहते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी हारने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि उन्हें जनता पे भरोसा नहीं, ईडी और CBI पे भरोसा है। लेकिन ईडी और CBI अपने घर से वोट नहीं लाएगी, अपनी जेब से नहीं लाएगी। फटकार अगर लगा दी है तो भारतीय जनता पार्टी को तो सदन से बाहर करने की आदत है, उसे क्यों नहीं सदन से सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए ना, उसमें कार्रवाई पार्टी से निकालना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बयान है ये, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है और फटकार कहीं नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी उसको अंदर से समर्थन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है जो कंगना बोल रही है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि मेरा बयान नहीं है, पार्टी का ऑफिशियली बयान नहीं है, तो कंगना, किसान ये चाहते हैं कि अगर कंगना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से विनेश फोगाट पे बोल गई, इंदिरा गांधी पे पूरी पिक्चर बना दी, गलत दिखा रही है, उन्हें नेगेटिव दिखा रही है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और तुम एक बात बताओ मुझे, कंगना कभी जो भारतीय जनता पार्टी में जितने रेपिस्ट हैं, जितना रेप करने वाले हैं, चाहे वो सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद से लेकर के जितने भी रेपिस्ट हैं, तुम मुझे ये बताओ कभी कंगना ने उन पर कोई सवाल उठाया? नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन कंगना उनको ना कोई बात करती। उसे सिर्फ ये बताया गया है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ था, तो वो मोदी जी को ही आज़ाद हिंद फौज का सिपाही मानती है, वो ही सब कुछ है। तो कहने पे चल रहा है, किसके कहने पे? या तो वो मुझे लगता है कि इस लायक नहीं है कि इतनी बड़ी देश की पंचायत में बैठती, या फिर उसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का उसे सपोर्ट है, इसीलिए वो इतना बोल रही है। नहीं तो उसे क्या मालूम है 90 साल तक देश की आज़ादी में न जाने कितने देश के लालों ने अपनी जान झोंक दी थी, देश में पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी
दी थी, देश के लोगों ने अपनी भूखे पेट लड़ाइयाँ लड़ी थी आज़ादी के लिए, वो कहती है देश भारत 2014 में आज़ाद हुआ। तो उसके दिमाग का सेंटिमेंट ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसे नशा है और भारतीय जनता पार्टी से उसे एनर्जी मिलती है, तभी ये इतना बोल रही है, वरना नहीं बोलती। सवाल ये भी उठता है कि क्या चल रहा है। भाजपा के नेता हरियाणा में कहते हैं अगर हम हरियाणा में हार गए तो केंद्र से भी चले जाएंगे, तो कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? देखो, ये हरियाणा भी हारेंगे, जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें हारेंगे, इनका हारने का सिलसिला जारी है। अब सब समझ गए हैं देश की जनता कि इनका जनता में कोई नहीं है, इनकी एजेंसियां इनके लिए काम करती हैं। एजेंसियां भी अब कितना काम करेंगी, ये देश आज अब नौकरी देख लो, इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने कहा था ट्यूबवेल की बिजली माफ करेंगे। कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो साथ के बंदे हैं सांसद हैं फटाफट बोले जा रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि बवाल हो रहा है। तो ये सांसदों की वजह से तो ये खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है। जो सांसद बोलते हैं, जो सांसद गलत काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गलत काम करते हैं। अब घोटाले देख लो, बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश से लेकर के घोटालों का लाइन लगी पड़ी है। लेकिन इन्होंने जो इतने वादे किए थे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम माफ़ी मांगते हैं, कमेटी बनाएंगे, तुम्हारी MSP देंगे, अभी कोई चर्चा हुई? गन्ने के पेमेंट की भी कोई चर्चा हुई? ये सिर्फ ऐसे ही कंगना रणावत से बयान दिलवाते रहेंगे, देश को बहकाते रहेंगे और देश इन्हें सही जवाब जब भी वोट पड़ने का मौका मिलेगा जवाब देगा। इनको भारतीय जनता पार्टी से अब दुखी हैं, परेशान हैं। हरियाणा का खासकर किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। किसान के साथ इनने अन्याय किया है, किसान के साथ अत्याचार किया है, किसान को समय समय पे आतंकवादी बताया है, रेपिस्ट बताया है। तो किसान इनके साथ अब खड़ा नहीं होगा, किसान इन्हें वोट नहीं देगा। होगा हरियाणा में दोबारा महाभारत क्या है? महाभारत कौन? ये सत्ता से बाहर होगा, देश हमारा सही होगा। महाभारत क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले तो किसान ही हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठे से और धोखा दे के आई है और आने के बाद भी धोखा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की कभी नहीं हो सकती। हमेशा ये चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के लिए काम करती है, इन्होंने साबित कर दिया। सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्या संघर्ष और वो रहेगा? जैसे ये 80 के दशक में 2 सीटों पे थे, वैसे ही फिर पहुंच जाएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो इनसे संघर्ष और इनसे युद्ध क्या करना है? युद्ध तो ये है कि वोट पड़ेंगे, इन्हें वोट अब कोई नहीं देगा। सब इंतजार कर रहे हैं इनका कि ये सत्ता से बाहर कब जाए। लास्ट सवाल ये, कंगना की पिक्चर का क्या हाल होगा? कंगना ने पिक्चर बनाई है, कंगना की पिक्चर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग देखेंगे। देश में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं पिक्चर में। और जो उसने इंदिरा गांधी जी के बारे में या दूसरों के बारे में बताया, उसे सही इतिहास किसी का पता नहीं है। इमरजेंसी की बात की है तो इमरजेंसी तो आज भी लगी है। देश के जितने भी लोग हैं आज भी उनको ED और CBI और जेल में डाला जा रहा है, तो आज भी इमरजेंसी है। कंगना शायद उसे कुछ लाभ मिल रहा होगा, इसलिए उसे नहीं पता है। तो इसलिए देश आज परेशान है, दुखी है और इंतजार कर रहा है कि हमें सही समय कब मिले। वो वोट डालेगा, प्रदेशों से भगाएगा। हालांकि इन्होंने ज़बरदस्ती सरकार बनाई हुई है, देश ने बहुमत नहीं दिया है।